नमस्कार दोस्तों। अब हमारा जो विषय है आगे का हिंदी साहित्य काल विभाजन और नामकरण। तो दोस्तों जो डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन थे उनका काल विभाजन चारण काल है उनका 700 ईस्वी से 1300 ईस्वी तक। और दूसरा उन्होंने 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण माना है। तीसरा जायसी की प्रेम कविता, चौथा ब्रज का कृष्ण काव्य, पांचवा मुगल दरबार, छः तुलसीदास, सातवां रीति काव्य, आठवां तुलसीदास के अन्य परिवर्ती, नवा 18वीं शताब्दी, 10वां कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, 11वां महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। जॉर्ज ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को ही चारण काल नाम से अभिहित किया है। ग्रियर्सन ने चारण काल के अंतर्गत 9 कवि माने हैं: पुष्य कवि, कुमार सिंह, केदार कुमार पाल, अनन्यदास, चंद, जगनीक, जोधराज एवं शार्ंगधर का उल्लेख किया है। ग्रियर्सन ने अपने इतिहास में केवल प्रवृत्तिगत काल विभाजन किया है। ग्रियर्सन ने कालों का नामकरण एक आधार पर नहीं किया। मिस्र बंधुओं का जो काल विभाजन है दोस्तों, हाँ, प्रारंभिक काल उन्होंने 2 भागों में बांटा है। एक तो पूर्व प्रारंभिक काल और एक उत्तर आरंभिक काल। पूर्व प्रारंभिक काल 700 ईस्वी से 1343 विक्रम संवत, सॉरी ये विक्रम संवत है। जो विक्रम संवत होता है दोस्तों उसमें और ईस्वी में 57 साल का फर्क होता है। माध्यमिक काल, हाँ, इसे भी जो है पूर्व मध्यकाल, माध्यमिक काल और प्रौढ़ माध्यमिक काल 2 भागों में बांटा है। अलंकृत काल, उसे भी 2 भागों में, पूर्व अलंकृत काल और उत्तर अलंकृत काल। परिवर्तन काल उन्होंने जो है चौथा भाग बांटा है 1890 से 1924 ईस्वी तक। अब दोस्तों आ जाते हैं कुछ महत्वपूर्ण विभाजन पे। एक वर्तमान काल भी 1926 विक्रम संवत से अब तक माना है मिश्र बंधु जी ने। आ जाते हैं कुछ महत्वपूर्ण काल विभाजन पे। शुक्ल जी का विभाजन है हमारे पास आदिकाल, जिसे शुक्ल जी ने वीरगाथा काल नाम दिया है। संवत 1050 से 1375 ईस्वी। पूर्व मध्यकाल भक्ति काल 1375 से 1700 विक्रम संवत, ऊपर भी विक्रम संवत ही था दोस्तों। उत्तर मध्यकाल रीतिकाल से संवत 1700 से 1900। आधुनिक काल गद्यकाल संवत 1900 से 1984 ईस्वी विक्रम संवत। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का जो काल विभाजन है दोस्तों, संधि काल संवत 750 से 1000 विक्रम संवत, चारण काल 1000 से 1375 विक्रम संवत, भक्ति काल 1375 से 1700 विक्रम संवत, रीतिकाल संवत 1700 से 1900 विक्रमी, आधुनिक काल संवत 1900 से अब तक। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त भी अपना काल विभाजन रखते हैं अपने वैज्ञानिक इतिहास में। और जो राम कुमार वर्मा का था आलोचनात्मक इतिहास था। शुक्ल जी का तो हम सभी जानते हैं हिंदी साहित्य का अपना इतिहास था। आदिकाल सन 1184 से 1350, पूर्व मध्यकाल सन 1350 से 1600 ईस्वी, उत्तर मध्यकाल सन 1600 से 1857 ईस्वी, आधुनिक काल सन 1857 ईस्वी से अब तक। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास के अनुसार काल विभाजन, उन्होंने दोस्तों जो है इसे जो है 4 भागों में बांटा है। पहला आदिकाल 7वीं सदी के मध्य से 14वीं सदी के मध्य तक, भक्तिकाल 14वीं सदी के मध्य से 17वीं सदी के मध्य तक, रीतिकाल 17वीं सदी के मध्य से 19वीं सदी के मध्य तक, और आधुनिक काल जो कि 19वीं सदी के मध्य से अब तक। आधुनिक काल को भी 4 भागों में बांटा हुआ है। पुनर्जागरण काल, जिसे भारतीय युग के नाम से हम जानते ही हैं, 1857 से 1900 ईस्वी, जबकि 1850 में जो है भारतेंदु जी का जन्म है, तो 57 से उन्होंने काल को माना है। जागरण सुधार काल, द्विवेदी काल नाम से हम जानते हैं, 1900 से 1918 ईस्वी। और छायावाद काल 1918 से 1938 ईस्वी, और 36 ईस्वी वैसे ख़त्म हो जाता है छायावाद। छायावाद छायावादोत्तर काल माना है, और उसके भी 2 भाग बांटे हैं। प्रगति प्रयोग 1938 से 1993 हाँ 53 ईस्वी, और दूसरा भाग है नवलेखन काल 1953 ईस्वी से अब तक। जो डॉक्टर बच्चन सिंह का काल विभाजन है दोस्तों, वो भी कुछ ऐसा ही है। उन्होंने अपभ्रंश काल नाम दिया है और भक्ति काल नाम दिया है 1400 से 1650 ईस्वी, रीतिकाल सन 1650 से 1857 ईस्वी, और आधुनिक काल सन 1857 से अब तक। अब जो दोस्तों हम नामकरण इम्पोर्टेंट है आदिकाल का। जो चारण काल नाम दिया है जॉर्ज ग्रियर्सन ने दिया है, और ये एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। प्रारंभिक काल जो है मिश्र बंधुओं ने, बीज वपन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने, वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल जी ने, सिद्ध सामंत काल पंडित राहुल सांकृत्यायन ने, वीरकाल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने, संधिकाल एवं चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, और आधार काल सुमन राजी जी ने।
रीतिकाल का भी नामकरण अलग अलग किया गया है दोस्तों। तो रीतिकाव्य जो नाम दिया है जॉर्ज ग्रेसन ने दिया है, अलंकृत काल मिश्र बंधु जी ने दिया है, रीतिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया है, श्रृंगार काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने दिया है, जबकि जो कला काल है जो दोस्तों वो रमाशंकर शुक्ल रसाल जी द्वारा दिया गया है। डॉक्टर उदय नारायण तिवारी, डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत और डॉक्टर महेंद्र नाथ दुबे द्वारा भाषा की दृष्टि से किया गया काल विभाजन। इन्होंने, इन सभी राइटरों ने दोस्तों, जो ये लेखक हैं, इन्होंने काल विभाजन को जो है भाषा की दृष्टि से बांटा हुआ है। उन्होंने जो है पृष्ठभूमि काल माना है अवहट काल को, जो अवहट भाषा थी, पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी, अपभ्रंश अवहट हिंदी। दूसरा जो है उन्मेष काल भाषा ब्रज बोली, पुरानी ब्रजी, कौरवी या खड़ी बोली एवं अवधि काल, और पूर्व भाग ब्रज भाषा अवधि काल, उत्तर भाग खड़ी बोली काल। अब दोस्तों हम यहाँ से आदिकाल शुरू करने वाले हैं, तो चलिए। जो पूर्व पीठिका है दोस्तों आदिकाल की, वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा वर्णित आदिकाल के संदर्भ में प्रमुख कथन हम देखते हैं यहाँ पे। प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है, शुक्ल जी का कथन है। हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेकर संवत 1375 तथा तक, अर्थात महाराज भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। अच्छा जी दोस्तों, 1375 तक अर्थात महाराज भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। राजाश्रित कवि और चारण जिस प्रकार नीति श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे राजसभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरित्रों या गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने वीरगाथा काल कहा है। आते हैं अपभ्रंश नाम अपने पहले पहल बल्लवी के राजा थारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिसमें उसने अपने पिता गुसेन विक्रम संवत 650 के पहले को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि माना है। सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा देश भाषा, मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है। पुरानी हिंदी की व्यापक काव्य भाषा का ढांचा सौरसेनी प्रसूत अपभ्रंश अर्थात ब्रज और खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी का था। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। यह विद्यापति के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण पंक्ति है शुक्ल जी द्वारा रचित, और जो जयदेव की रचना है दोस्तों वह गीत गोविंद है। अब महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ। जो जिन शासन भाषेऊ सो भई कहेऊ साड़ू, जो पालेऊ सही भाव करी सो सरी पायऊ पारू। देवसेन की पंक्ति है 993 ईस्वी श्राव का चार। पहली रचना भी मानी जाती है दोस्तों श्राव का चार देवसेन की, और जो हिंदी की है वो है भविष्यत कहा धनपाल की। जी। पंडित सगल सत बखाणी देहई रुद्ध बसंत न जानी, अमाणं गणम अणम अण तेन विखंडीय तो वी निंजलीय भणई हूँ पंडिय सरप्पा। इम्पोर्टेंट पंक्ति है दोस्तों। जही मन पवन न संचरी रवि शशि नाही पवेश, तही वत चित विषाम करूँ सरेह कहे उवेश सरप्पा। घोर अंधेरे चंदमणि जिमी उज्जैव करेव, परम महासु ऐसु कणे द्रुय अशेष हरे सरप्पा। कावा तरवर पंच बिडाल लुप्पा, भाव न होई अभाव न जानी लुप्पा। सहजे थर करी वाणुणी साध विरूपा, एक एक अण किंजई मंत्र अण तंत कणप्पा। हालो डोंबी तो पुछमी सदा भावे सद्भावे, सदगुरु पावे पै जानऊ पुणु इंजियाणा कणप्पा। भला हुआ जो मारिया हेमचंद्र, भला हुआ जो मारिया भैणी मारा कंत। ऐसे है ये पूरी पंक्ति। पिय संगमी कव निंदड़ी हेमचंद, गंगा जमुना माझे बहीरे नाई डोंबिप्पा। नगर बहारे डोंबी तोहरी कुटिया छाई, छो जाई सो बहाय नाड़िया कणप्पा। जिम लोग विलिजई पानी अहें, तिमी धणी न लई चित कणप्पा। देसिन बैजन सबजन मिठा तय तैसन जपो अवहट्टा। विद्यापति जी। हिंदू बोले दिरुह निकार छोटे तरका भवकी माँ। विद्यापति। कीर्तिलता से। बहुत इंपॉर्टेंट पंक्तियाँ दोनों दोस्तों।
मनहु कला ससभान कला 1600 बनी विगसी कमल रसी स्त्रीग भरमर वेणु खंजग मृग लुट्टई पृथ्वीराज रासो से। बज्ये घोर निशान राण चौहान चौं दिस पृथ्वीराज रासो से। उटिय राज पृथ्वीराज बाण मनो लग वीर नट पृथ्वीराज रासो से। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है दोस्तों? तो चंद्रवरदाई जी की। 12 वरिस ले कुकर जिए और 13 लो जिए सियार, बरिस 18 छत्र जिए आगे जीवन को धिक्कार जगनी। एक थाल मोती से भरा सर पे ऐसे अचरज धरा अमीर खुसरो जी। एक नार ने अचरज किया सांप मारी पिंजड़े में दिया अमीर खुसरो जी। गोरी सोए सेज पर मुख पर डारे केस अमीर खुसरो जी। चल खुसरो घर अपने रैन भहो चहुदेश। मेरा जमुना नवेलरा भयो है गुलाल, ऐसी बखस कर देनी मोरी माल अमीर खुसरो जी। जे हाल मिसकी मकुन तगालुफ दुराए नैना बनाए बतिया अमीर खुसरो जी। सरस वसंत समल समय पल पावली विद्यापति पदावली से। काली कहल पिय सांझरी जाहिबे मई मारू देश विद्यापति पदावली जी से। महत्वपूर्ण तथ्य हैं दोस्तों आदिकाल के बारे में। जो प्राकृत भाषा हिंदी का तात्पर्य है वह जो है प्राकृत की रूढ़ियों में बहुत कुछ बद्ध हिंदी से। कवि विद्यापति ने 2 प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है, एक तो पुरानी अपभ्रंश का और दूसरा बोलचाल की देसी भाषा का। गाहा या गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता है। दोहा या दोहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है। भरत मुनि विक्रम तीसरी सती ने नाट्यशास्त्र में अपभ्रंश नाम न देकर लोक भाषा को ही देश भाषा कहा है। अपभ्रंश या प्राकृत भाषा हिंदी की रचना विक्रम की 7वीं शताब्दी से होने लगा। 84 सिद्धों के नाम दोस्तों, लुइप्पा जो गायक थे, लीलप्पा, विरूप्पा, डोम्बिप्पा जो क्षत्रिय थे, सबरप्पा क्षत्रिय थे, सरप्पा ब्राह्मण थे, कंकालिप्पा शूद्र थे, मीनप्पा मछुआ थे, गोरक्षप्पा चौरिंगिप्पा जो राजकुमार थे, वीणप्पा जो राजकुमार थे, शांतिप्पा ब्राह्मण थे, तांतिप्पा तत्वा थे, चमारिया चरमकार थे, खड़प्पा शूद्र थे, नागार्जुन जो ब्राह्मण थे, कणप्पा कायस्थ थे, कर्णिप्पा थगनप्पा शूद्र थे। ऐसे दोस्तों आपको ये 84 सिद्ध हैं। 84 सिद्धों के नाम एक बार देख लीजिएगा, जिसमें नागार्जुन महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो है नाथों में भी गिने जाते हैं और आपके जो है सिद्धों में भी गिने जाते हैं। ऐसे आप जो है 84 सिद्ध नाम याद रखिए। सिद्धों में सबसे पुराने जो है सरय हैं, सरोज वज्र भी नाम है इनका। महासुखवाद का प्रवर्तन व्रजयान शाखा से हुआ है। महासुख का अर्थ है आनंद स्वरूप ईश्वरत्व। प्रज्ञा और उपाय के योग से इस महासुख दशा की प्राप्ति मानी गई है। गोरखनाथ का नाथ पंथ मूल रूप से ब्रजयान शाखा का ही एक रूप है। गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया है। ब्रजयानी सिद्धों का लीला क्षेत्र भारत का पूर्वी भाग था। गोरखनाथ ने अपने ग्रंथ का प्रचार देश के पश्चिमी भागों में विशेषकर राजपूतानों और पंजाब में किया है। नाथों की जो संख्या है 9 मानी गई है। लोग इन्हें नवनाथ भी कहते हैं। गोरख सिद्धांत संग्रह में इनका नाम जो है क्रमवश बताया। नागार्जुन, जड़भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरखनाथ, गोरक्षनाथ, चरपटनाथ, जलंधर और मलयार्जुन। अब ध्यान देने की बात है दोस्तों, इसमें जो है मत्स्येंद्रनाथ नाथों में नहीं माने जाते हैं। अब दोस्तों अब हम यहाँ से अपभ्रंश साहित्य शुरू करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।